तो चलिए मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि रूल 3 क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो दिया हुआ रहेगा, उसमें आप क्या करेंगे, एम और एन का पता करेंगे, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स, और वो तो बराबर आएगा नहीं, वही क्लियर हो जाएगा कि वो एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर क्या करना है, दोनों को डिफरेंस करना है और फिर एन से उसको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद अगर आपका जो बचा हुआ फंक्शन है वो सिर्फ एक्स के ही फॉर्म में हो, उसमें वाई ना हो, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फंक्शन आया है इतना माइनस करने से उसको e टू दी पावर में लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उस फंक्शन को, और जो आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा, और उससे फिर पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। और फिर हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। इसकी प्रूविंग भी है लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इस पर बेस्ड ऑन सम को बताऊंगा कि इस पर सम कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसको बना करके आपको दिखलाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसी के साथ साथ मैं रूल 4 को भी ले लूं ताकि आप लोगों को एक बार में दोनों क्लियर हो जाए। सिर्फ क्या करना है कि आपको रूल 4 में 1 बाई एम, यहां पर आपके पास हो जाएगा डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, और ये जो होगा इज ए फंक्शन ऑफ y एलॉन। इस बार हमारा जो है फंक्शन y में ही सिर्फ बचेगा, उसको हम लोग नाम दे देंगे एफ वाई, और तब हम लोग देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। तो दोनों रूल को मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि आपका ये दोनों का ऊपर दोनों रूल पे जो सम होंगे लगभग लगभग क्लोजली एक दूसरे के सदृश ही दिखेंगे, इसलिए मैं दोनों रूल को एक बार में आपको बतला रहा हूं ताकि जहां जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसका यूज कर लेंगे। इसमें आप लोगों को कैसे करना है काम उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इसको मैं पहले साफ कर देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल पहले नहीं लूंगा, छोटा ही एग्जाम्पल लेके बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, फिर उसके बाद बड़े सम्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो आप लोग इसको सफा कर दूं। ओके, तो चलिए मैं इसको साफ करके आप लोग इस पर एग्जाम्पल बताता हूं। एकदम 9:30 से ही आप लोगों की क्लास होगी। मैं आज अपने घर में बोल दूंगा, अगर मुझे समय पे ब्रेकफास्ट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूखे ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को। और कुछ ओके, बहुत ध्यान जा रहा है आइसक्रीम के ऊपर में मिस्टर निखिल कुमार। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, हेलो, इस क्वेश्चन को मैंने लिया है और इस क्वेश्चन में आप लोगों को पता करना है एम का वैल्यू। तो एम कौन सा वैल्यू होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x, और एन का वैल्यू यहां पर आपके पास आ जाएगा 2y। तो डेल एम बाई डेल वाई निकालना होगा। किससे पता है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, डेल एन बाई डेल एक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 0। तो ये तो एग्जैक्ट है ही नहीं, साफ पता चल रहा है कि ये दोनों वैल्यू आपका इक्वल है नहीं, तो साफ आप कह सकते हो कि इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम लोग, चूंकि हमारा ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकेंड रूल जो मैंने बताया था उस पर भी नहीं जा रहा है, इसलिए कि उसमें एफ एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए था सेकेंड रूल में, और फर्स्ट रूल में मैंने आप लोगों को जो बताया था कि उसमें एम एक्स माइनस एन वाई
करने पर वो डज नॉट, प्लस करने पर डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा। तो आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें, y से मल्टीप्लाई भी कर दें, तब भी घटाएंगे तो 0 नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0 तो आएगा। लेकिन इसे हम उस फॉर्म से नहीं बनाएंगे जो फर्स्ट फॉर्म है, हम लोग इसमें तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/n डेल एम बाई डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो n की जगह में मेरे पास कितना है, 1/2y डेल एम बाई डेल वाई मेरा क्या था 2y, और डेल एन बाई डेल एक्स 0। आप क्या देखोगे कि 2i/2y आ गया है, तो ये कैंसिल होकर के 1। इसमें कहा गया था कि जो इसका वैल्यू आए वो आपका x के एलोन आना चाहिए, x के एलोन। तो x के एलोन, तो यहाँ तो 1 आ गया, तो हम इसमें 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं इसको कि नहीं, इजिली लिख सकते हैं। वहां हम चाहे तो इसको y का भी फंक्शन बना सकते हैं, चाहे तो इसको x का भी फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर fx के रूप में जो प्राप्त किए हैं 1, उसे हम लोग फंक्शन ऑफ x एलोन कंसीडर कर लेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात होगी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होना चाहिए। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो e टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। तो यहाँ पर 1 डी एक्स, ये हो जाएगा e टू दी पावर एक्स, हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका करना क्या है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई देना होगा, ताकि ये जो है क्या हो जाए, एग्जैक्ट के फॉर्म में आ जाए। तो चलिए मैं इसे साफ करता हूं नीचे में। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। आज आज कौन अब्सेंट है जी लड़कियों में, नेहा, तनीषा, ओके। तब तो मुसरत ऑफ होगी। ओ माय गॉड, तुम है। आप लोगों के लिए ये टाइम, ये अरे एक तो श्वेता भी है कि नहीं, ओके। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा आया हुआ उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x डी वाई प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम अपने दिए हुए इक्वेशन को। तो अब इसे देखना क्या कि ये जो है हमारा मतलब कि साफ तौर पे एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं। जब कहा गया है कि जब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये एग्जैक्ट हो ही जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट हुआ कि नहीं, तो आप फिर से इसमें देखिए एम की जगह पर ये पूरा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और एन हमारा हो जाएगा 2 ई टू दी पावर एक्स वाई। अब जरा सा इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसे हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एक्स वाई स्क्वायर का 2y होगा, और साथ में उसके साथ बच जाएगा ई टू दी पावर एक्स। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होगा, और y। तो आप क्या देखते हैं कि दोनों जगह सेम वैल्यू हमें मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ चुका है। वेरी गुड। अब हम लोगों को इसे पता है ना कैसे सॉल्व किया जाता है इस इक्वेशन को, जब इस तरह के फॉर्म में हमें मिल रहा है तो इसे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मोड में लाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मोड में कहां से ये हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, सॉरी डी एक्स, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर डी एक्स रहा होगा, क्वेश्चन में ही छूट गया था।
अभी अभी हम लोग बनाते ना तो अपने आप सारा जितना भी एरर था सब आ जाता सामने। तो देखिए मैंने इसको पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन सा पार्ट जो है डायरेक्ट डिफरेंशियल मोड में जा सकता है। तो ये जो पार्ट है इसमें तो दोनों पार्ट एक्स का है, e टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स वाई, ये दोनों डिफरेंशियल मोड में जा रहे हैं। क्या डिफरेंशियल मोड होगा इसका? तो ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर। देखिए इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये टोटली मिल जाएगा आपको, और साथ में आपके पास है 2x dx इक्वल टू 0। अब अगर आप इंटीग्रेट करते हो इसको पूरी तरह से तो ये जो है आपका जो पार्ट फर्स्ट वाला जो दिख रहा है, सॉरी ये तो एक्स स्क्वायर ही है। अब ये जो है आपका पूरा इंटीग्रेट करेंगे जब इसको, तो हम लोगों को ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होकर के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2x dx है। इसको आप इस तरह से इंटीग्रेटिंग, और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाया जाएगा। किसके थ्रू बनाया जाएगा ये? लेकिन एक चीज गलती हो रही है हमें, यहाँ पर एक चीज छूट रहा है सर, ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं बनेगा। यहाँ पर e टू दी पावर एक्स होना चाहिए ना इसके साथ। तो देखिए ये जो पोर्शन है ना ये भी एग्जैक्ट फॉर्म में आ रहा है। ये जो हमारा है इसे भी हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्म में ये भी बन रहा है। देखिए ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स और 2x ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ये हमारा बन जा रहा है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, और ये दोनों मिलकर के बन जा रहा है हमारा ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट अगर कर दिया जाए इसको, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये है आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग बनाइएगा, आप लोग भी थोड़ा देखिएगा कहीं मिस्टेक से कुछ छूटे नहीं। छूट जाने से एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कम से कम ये पता चल जाता है कि इन सब जगहों पर मिस्टेक होने से थोड़ा उस पर ध्यान ज्यादा चला जाता है। तो ये मिस्टेक्स होना भी कभी कभी फायदेमंद होता है। तो आप लोग इसको जो है देख ले, समझ में आ गया होगा लोगों को, तो बताइए। वो लोग खत्म हो गए।